दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आपके घर को बांध रही है, कोने में पड़ी हुई है तीन चीजें। अभी इन्हें घर के बाहर निकालो, वरना पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे घर में कंगाली आ जाएगी, क्योंकि यह तीन चीजें बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव फैलाती है। काफी सालों से तुम परेशान हो। तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसे तुम चाहते हो। तुमने इसे सही बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। कई तांत्रिक बाबाओं के चक्कर काटे हैं, कई ज्योतिषों को अपना हाथ दिखाया है, कथा में सुने हुए ढेरों उपाय किए हैं, लेकिन हर बार मौका हाथ से फिसल जाता है। हर बार सफलता तुमसे 2 कदम दूर रह जाती है। तुम जब अपने पड़ोसियों को महंगी कार लाते देखते हो, अपने रिश्तेदारों को महंगा फोन लाते देखते हो, जब कोई जमीन खरीदता है, जब कोई मकान खरीदता है, तो तुम्हारा भगवान से एक ही सवाल होता है कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? आखिर मैंने जिंदगी में कौन से बुरे कर्म किए हैं जो मुझे इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं, जहां मुझे पाई पाई के लिए तरसना पड़ रहा है? मुझे जिंदगी में सब कुछ इतनी आसानी से क्यों नहीं मिलता? तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारी सफलता तय है। तुम जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, तुम्हारा भाग्य उतना बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारी कुछ गलतियों के कारण तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल गया है। और तुम्हारी किस्मत खराब होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है तुम्हारे घर के अंदर रखी हुई कुछ चीजें। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में वास्तुशास्त्र नामक एक ग्रंथ है, जिसमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसे हमें भूलकर भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। समय के साथ इन चीजों के अंदर से इतनी ज्यादा नकारात्मकता निकलती है कि पूरा परिवार खत्म होने लगता है। धीरे धीरे करके परिवार का बंटवारा होने लगता है। परिवार के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, उनकी आपस में नहीं बनती, उनके विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते और वो बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं। ऐसे कई घर बार हमने देखे हैं जहां परिवार बहुत अच्छे से रह रहा था, लेकिन एकदम से पूरा परिवार टूट गया। इसके पीछे भी यह अशुभ चीज ही सबसे बड़ा कारण होती है। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, अपने काम को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमारा वो काम नहीं बनता, या बनते बनते बिगड़ जाता है। हमारे घर में पैसा तो आता है, लेकिन वो पैसा टिकता नहीं है। हमारी जेबें पैसों से भरी तो होती है, लेकिन वो पैसा व्यर्थ के खर्चों में चला जाता है, हॉस्पिटल के बिल में चला जाता है। यहां तक कि नौकरी में भी बहुत सालों से तरक्की नहीं हो पा रही। जिस वजह से जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा सुंदर और शानदार बन सकती है। तुम्हें बस इतना सा काम करना होगा कि आज के इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी तुम्हें उन 3 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो तुम्हारे घर में अशोकता फैला रही है, जो तुम्हारे घर में कंगाली ला रही है। यह 3 चीजें तुम्हारे घर में कई सालों से रखी हुई हैं, तुम भी इन पर ध्यान नहीं देते। तुम्हें आज तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि मेरे घर में कोने में पड़ी छोटी सी चीज मेरी बर्बादी की वजह बन सकती है। लेकिन अब जब सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, तो आज की वीडियो अंत तक देख लेना, वरना ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता कहलाएगी कि भगवान ने मुझे इशारा दिया था, भगवान ने मुझे संकेत दिया था, लेकिन मैंने भगवान के इस संकेत को नजरअंदाज कर दिया। अगर आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो उन चीजों के बारे में तुम्हें पता चलेगा, उसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में तुम्हें पता चलेगा, और हो ना हो हम गारंटी के साथ कहते हैं तुम्हारे घर में ये चीजें किसी कोने में जरूर रखी हुई हैं। तुमने आज तक इन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले इन 3 चीजों को अपने घर से बेदखल कर देना, अभी के अभी बाहर निकाल देना, वरना तुम चाह कर भी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे। तुम चाह कर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे, जो तुमने सोचा था कभी हासिल नहीं कर पाओगे। प्रेम मोहब्बत में भी तुम्हें हमेशा असफलता मिलेंगे। ये दुनिया तुम्हें लगातार ताने मारेगी, और विफलता के अलावा तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। आखिर कौन सी है वो चीज? गुरुजी तुम्हें एक एक बात बताने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए आज का यह वीडियो घंटों की मेहनत से गुरुजी ने तैयार किया है, जिसमें वास्तुशास्त्र का अध्ययन करके एक एक उन चीजों को तुम्हारे सामने रखा है जो तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचा रही है, वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में मनहूसियत ला रही है। अगर तुमने एक बार हिम्मत दिखाकर इस वीडियो को अंत तक देख लिया, थोड़ा सा समय इस वीडियो को दे दिया और अंत तक देखते रहे, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद
और उन चीजों को घर से बाहर निकालने के बाद तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सारी दरिद्रता, सारा दुर्भाग्य तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी और माता लक्ष्मी के शुभ कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे, जिसके बाद घर में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, संपन्नता सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक देखकर वो कौन सी चीज है जिसे तुम्हें घर से बाहर निकालना है, उसके बारे में पूरी जानकारी तुम्हें हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम, अगर माता भवानी के सच्चे भक्त हो, सच्चे सनातनी हिंदू हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आइए, सबसे पहली चीज के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना होगा। इस जिंदगी का कोई अता पता नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है। हम अक्सर देखते हैं कोई इंसान जिसके बारे में हमने कल ही चर्चा की, आज वो दुनिया छोड़कर चला गया। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। मतलब इस जिंदगी में कब क्या हो जाए इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। कभी भी स्वास्थ्य एक समान नहीं रहता। पल भर में किसी को बुखार आ जाता है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। हम जब अस्पताल जाते हैं तो वहां से हमें भर भर कर दवाइयां दी जाती है। उन दवाइयों के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेकिन जब वो हम दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी कभी उन दवाइयों के कागज, उन दवाइयों की खाली पन्नी हम यूं ही घर में इधर उधर फेंक देते हैं। ये आदत तुम्हारी भी होगी। कई बार बहुत सारे लोगों की बेवजह घर में दवाइयां रखने की आदत होती है। कोई दवाई खत्म हो गई, फिर भी वो घर के किसी कोने में पड़ी होती है या उस दवाई का कागज इधर उधर पड़ा होता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर सालों से तुम्हारे घर में बेवजह हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, दवाई में मेडिकल पर पैसे जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम एक कर लेना कि अपने घर के अंदर जितने भी दवाई के खोखे पड़े हुए हैं, जितनी भी खाली दवाइयां पड़ी हुई हैं, उन्हें तुरंत ठिकाने लगा देना। अभी इसी वक्त उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि जाने अनजाने में हम इन चीजों के पीछे का मतलब नहीं समझ पाते। लेकिन ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है कि आप एक बात का ध्यान रखें। कोई भी दवाई आप बाहर से लेकर आए हैं, वो दवाई जब पूरी हो जाती है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दे। हम क्या करते हैं, वो दवाई संभाल कर रखते हैं ताकि आगे जब वह दवाई लानी हो तब हमारे काम आए। लेकिन आप इसकी बजाय मोबाइल में उसका फोटो ले सकते हैं। लेकिन खाली दवाइयां बेवजह घर में ना रखें। कई बार जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे साथ ढेर सारी दवाइयां लेकर जाते हैं, और जब घूम कर आ जाते हैं तो वही दवाइयां हमारे में पड़ी होती है। कुछ दवाइयां आधी होती है, कुछ दवाइयां पूरी होती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दवाइयां बीमारियों को अपनी ओर खींचती है। आपको भूलकर भी खाली दवाइयां अपने घर में नहीं रखनी है, उनके कागज नहीं रखने हैं, उनकी पन्नियां नहीं रखनी है, वरना हर बार आपकी मेहनत की पूंजी अस्पतालों में लगते रहेंगी। आप सोचेंगे, भगवान हमारे घर में बार बार इतनी बीमारी क्यों आती है, और भगवान को कोसते रहेंगे, अपने पिछले जन्म को कोसते रहेंगे कि हमने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। लेकिन कभी भी इस बारे में विचार नहीं करेंगे कि ये हमारी भी गलती हो सकती है। गुरुजी ने आज तुम्हें ऐसी बात बताई है जो तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी बातें वास्तुशास्त्र पर आधारित है। अपने घर में पहली चीज तुम्हें क्या हटानी है जो तुम्हारे घर का बंधन कर रही है, तुम्हें बीमारियों के जाल में फंसा रही है। वह चीज है खाली पड़ी हुई गोली दवाई। इन्हें तुरंत अपने घर से बाहर करो। कई बार पड़े पड़े यह दवाइयां एक्सपायर भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती और हम ये चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से घर में रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। आप भूलकर भी खराब और एक्सपायर्ड दवाइयां घर में ना रखें। अब दूसरे नंबर पर जिस चीज की बात हम करने जा रहे हैं, वो 100 में से 80 लोगों के घर में जरूर होगी। आप बात को गंभीरता से सुनना, वरना बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। ये जिंदगी बहुत छोटी है। कब हमारे घर का कोई इंसान चला जाता है, हमें एहसास तक नहीं होता। एक बात सत्य है, इस धरती को छोड़कर सबको जाना है। हर इंसान का समय तय है। किसे कब पैदा होना है, किसकी कब मृत्यु होगी, ये सब कुछ उस इंसान के भाग्य में लिखा होता है और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग हुए होंगे, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसकी घर में मृत्यु हुई होगी।
जाने अनजाने में कई बार उनके पुराने कपड़े वे, उनकी पुरानी चप्पल, उनके पुराने बर्तन या उनसे जुड़ा कोई भी खास सामान हमारे घर में ही रह जाता है। वास्तु कहता है इस तरह की कोई भी चीज जिसका संबंध किसी मृत व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। कई बार वो चीजें महंगी हो सकती है कि मान लो वो कपड़ा बहुत महंगा है, वो चप्पल बहुत महंगी है, वो बर्तन बहुत खास है, तो आप सोचते हैं इन्हें घर में ही रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगा। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। एक बात का ध्यान रखना, जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, जिस बिस्तर पर वो सोता था, जो कपड़े वो पहनता था, जो चप्पल वो पहनता था, जो बर्तन वो अक्सर खुद के लिए इस्तेमाल करता था, ये सारी चीजें तुम्हें अपने घर से बाहर निकालनी होगी, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आप गलती करते रहोगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ऐसी हरकतें करने की वजह से, ऐसे काम करने की वजह से तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। तुम्हारे घर में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि तुम माया के जाल में बंधे हो, मोह माया में बंधे हो। तुम्हें वो इंसान आज भी याद है, जो कि स्वाभाविक बात है, लेकिन उसकी प्रिय वस्तुओं को तुम अपने पास रखते हो क्योंकि उन्हें देख देख कर तुम्हें उनके अपने पास होने का अनुभव होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, तो इस मोह से ऊपर उठकर तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा। उनके जो भी कपड़े हैं जो मर चुके हैं, उनके जो भी चप्पल जूते हैं, वो सब दान कर दो। वो सब ऐसे लोगों को दे दो जिन्हें उसकी जरूरत है। तुम उसे घर में रखोगे तो उन्हें बार बार देख देख कर तुम्हारे आंसू आएंगे, लेकिन किसी को दान दोगे तो किसी गरीब के वो काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर का वास्तु सुधरेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दुर्भाग्य कम होगा और तुम्हारी गलती काफी हद तक सही हो जाएगी। इसलिए भूल कर भी किसी भी मृत परिजन के कपड़े, चप्पल, बर्तन अगर तुम्हारे घर के किसी भी कोने में रखे हैं तो तुरंत उन्हें घर से बाहर करो, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कंगाली लेकर आएंगे। अभी भी समय गया नहीं है और समय रहते भगवान ने तुम्हें इशारा दे दिया है कि अगर बर्बाद होने से बचना है, कंगाल होने से बचना है, तो ये कदम उठा लेना, वरना आगे बहुत देर हो जाएगी। अभी आगे जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। तुम्हें समझ आएगा गुरुजी ने कितने राज की बात बताई है। जाने अनजाने में हम कितनी सारी गलती कर देते हैं और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। आगे कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले जो पूरी गारंटी के साथ हम कहते आपके घर में जरूर होगी। और जब तक ये चीजें तुम्हारे घर में रहेंगी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बड़ी से बड़ी परीक्षा, हर बार तुम 1 या 2 नंबर से रह जाओगे। असफल ही असफलता तुम्हारे खाते में आएगी। कोई कर्ज तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा तो कोई नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। व्यापार में बड़ा ऑर्डर छूट जाएगा तो पति पत्नी में रात दिन लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अगर ये चीज तुम्हारे घर में रखी हुई है तो तुरंत इसे अपने घर से बाहर करो, वरना जिंदगी उलझनों से बढ़ जाएगी और इस उलझन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई, हम आस पड़ोस में किसी के घर गए हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई। वैसे तो अभी बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन ये गलती आमतौर पर आपने जरूर की होगी कई बार। जब हम किसी के घर पर चले जाते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो हम उनको क्या कहते हैं कि हम अपना छाता नहीं लाए हैं, क्या आप कुछ देर के लिए अपना छाता हमें दे सकते हैं? अब सामने वाला वो व्यक्ति बड़ा दिल दिखाते हुए आपको अपना छाता दे देता है। इसमें उसका कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। आखिर किस रूप में हमारी बात को ध्यान से सुनना। दूसरों का छाता कभी भी भूलकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए। यह बहुत अशुभ होता है क्योंकि छाता हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, खासतौर पर काले रंग का छाता। आपके घर में कोई छाता रखा हुआ है, वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। किसी और का छाता है तो वो उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। और जब जाने अनजाने में आप उस इंसान का छाता लेकर अपने घर आ जाते हैं तो आपको तो मन ही मन ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने हमें अपना छाता दे दिया, वरना हम पापा आज बारिश में भीग जाते हैं और आप उस छाते को अंदर रख लेते हैं क्योंकि वो किसी और की अमानत है। आप नहीं चाहते कि वो गुम जाए या चोरी हो जाए। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन जैसे ही आप उस छाते को अपने घर में लाते हैं
वो छाता ऐसी नकारात्मकता दिखाना शुरू करता है कि उस इंसान के घर की जितनी भी बलाएं थीं, उस इंसान के घर की जितनी भी कमियां थीं, जितनी भी नकारात्मक उस छाते ने सोंखी थी, वो आपके घर में बढ़ना शुरू हो जाती है। एक एक करके परिवार में क्लेश होता है, बंटवारा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी के रिश्तों में बात हद से ज्यादा बिगड़ जाती है, व्यापारिक संबंध टूटने लगते हैं और इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा होता कि एक छाता मेरी जिंदगी में इतनी तबाही ला सकता है, लेकिन गुरुजी ने जो बात तुम्हें बताई है वो तुम्हें पाल सकता थे। YouTube पर और कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सारी बातें वास्तुशास्त्र में लिखी हुई हैं और हम अपनी जिंदगी को वास्तुशास्त्र के अनुसार जिएंगे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी और जिंदगी में कभी हमें बर्बादी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी से छाता मांगकर भी लाए हैं तो उसे बाहर ही आंगन में रख दीजिए, उसे घर के अंदर लाने की गलती मत करना, वरना वो छाता तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर देगा। एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, इसीलिए वो सारी बातें स्पष्ट तुम्हें बता रहे हैं। कोई भी इंसान तुम्हें मुंह पर इतनी सटीक बातें नहीं बताएगा, क्योंकि सब अपनी झूली बनना चाहते हैं, हजारों रुपए लेना चाहते हैं, तब इंसान का भला करते हैं। लेकिन गुरुजी तो आपको अपना मानते हैं, वो फ्री में आपको सारी ज्ञान की बातें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इसी बात पर वीडियो को प्यारा सा लाइक करना तो बनता है। आगे जिस चीज का उदाहरण देने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनना। हर इंसान को शौक होता है नए नए जूते लाने का, नए नए चप्पल पहनने का। आपको भी ये शौक जरूर होगा। जब भी हम कोई नया जूता खरीदते हैं तो वो 6 महीने चल जाता है, 1 साल चल जाता है, धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। कभी कभी उसका तलवा निकल जाता है, तो कभी कभी वो जूता कहीं से फट जाता है, तो हम क्या करते हैं, घर में उसे साइड में रखते हैं और नया जूता खरीद कर ले आते हैं। फिर 6 महीने होते हैं, फिर एक और नया जूता लाते हैं। ऐसे ही चप्पलों के मामले में भी चलता रहता है। हम नए जूते चप्पल पहनते तो हैं, लेकिन जो पुराने थे वो अभी भी हमारे घर के अंदर रखते हैं। जो पुराने जूते चप्पल थे उन्हें हमने 1 साल पहना है, तो स्वाभाविक सी बात है वो हमारे दिल के करीब है। तो हम क्या करते हैं, उन्हें जूता स्टैंड पर रख देते हैं, वहीं पर वो हमारे सामने होते हैं। हम उन्हें पहनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो वहां रखे हुए हैं और वहीं से नकारात्मकता आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है हमें भूल कर भी कटे फटे जूते चप्पल अपने घर में नहीं रखने चाहिए। अगर आप कोई नया जूता लाए हैं, अगर आप कोई नई चप्पल लाए हैं, तो अपना पुराना जूता, पुराने चप्पल किसी भी जरूरतमंद को दे दो या फिर उसे कूड़ेदान में फेंक दो। क्योंकि अगर आप कटा फटा जूता अपने घर में रखोगे और वो बाय इस्तेमाल में भी नहीं हो रहा, तो वो फिर नकारात्मकता का अड्डा बन जाएगा और धीरे धीरे वो आपके घर की सुकून शांति को हड़प लेगा और आपके घर में दरिद्रता का वास होने लगेगा। इसीलिए गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं, अपने आप को ये समझाओ कि ऐसी गलतियां मुझसे ना हो, वरना ज्योतिष बाबाओं के चक्कर में फंस जाओगे। वो तुमसे मोटी रकम हड़प लेंगे और बदले में तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर तुम्हें मुफ्त का ज्ञान मिल रहा है, क्यों नहीं इन ज्ञान को अपनाया जाए और अपने घर में से उन चीजों को हटाया जाए जो तुम्हारे घर में कंगाली ला रही हैं। कई लोग पुरानी और फालतू चीजों से अपने घर को सजाते हैं, ये भी सरासर गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। वास्तु के अनुसार हमें घर में कांटेदार पौधा नहीं लाना चाहिए। कई बार लोग सजावट के लिए कैक्टस का पौधा लेकर आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये पौधा कितना सुंदर लगता है, लेकिन वही कांटेदार पौधा तुम्हारे घर में बुरी आत्माओं को प्रवेश दिलाता है, नकारात्मकताओं को बांधता है और धीरे धीरे इंसान की तरक्की रुक जाती है। इसका सीधा असर परिवार पर पड़ता है, आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। कोई इंसान जो हमारा दुश्मन होता है वो ऐसी चीजें जानबूझकर हमें तोहफे में देता है, क्योंकि वो हमारी सुख शांति भंग करना चाहता है। लेकिन आपको सावधान रहना है। आप विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि कोई अगर आपको कोई तस्वीर तोहफे में दे रहा है तो उसके ऊपर भी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि उजड़ा हुआ शहर न हो, बिखरा हुआ घर न हो, सूखा पहाड़ न हो, या फिर ऐसी नकारात्मकता उस तस्वीर में ना छाई हो जो साफ साफ लग रहा है कि ये हमारे अंदर नकारात्मकता पैदा कर रही है। घर में ऐसी चीजें होनी चाहिए जो देखकर हमें सुकून मिले, जिसे देखकर हमें कोई मैसेज मिले, कोई सकारात्मकता हमारे मन में आए। इसीलिए तोहफों का, उपहारों का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है,
क्योंकि एक गलत तोहफा जाने अनजाने में अगर घर वाई में आ गया तो वो हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम उसे घर में लगाएं। लेकिन आपको यहाँ पर दिल से नहीं, दिमाग से सोचना है। दोस्तों सावधान, उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। भगवान ऐसा दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाएं, क्योंकि अगले 24 घंटों में जो होगा उसे सुनकर आपके भी पेट थड़ थड़ कांपने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों राहु ने कर दिया है ऐलान, राहु का राशि परिवर्तन आपकी पूरी जिंदगी को पलटने वाला है। आने वाले इन 24 घंटों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी तीन बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं। दोस्तों जमीन से आसमान तक पहुंचने का सफर अब शुरू होने वाला है, क्योंकि जब जब राहु देने पर आया है उसने छप्पड़ फाड़ कर दिया है, और जब जब राहु ने लिया है तो दोस्तों उसने बाल की खाल भी निकाल ली है। और आज की यह वीडियो कोई महा बेवकूफ ही होगा जो नहीं देखेगा दोस्तों, क्योंकि एक तरफ आपका दुश्मन आपके लिए नए नए जाल बिछा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शनि और राहु आपके ऊपर मेहरबान है। एक तरफ कुआं है तो दोस्तों दूसरी तरफ सोने की खदान है, लेकिन अगर जरा सा पेड़ फिसला तो कहीं नरक की जिंदगी में ना पड़ जाओ। इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ा तहलका मचने वाला है दोस्तों। अब दोस्तों आपकी बारी आ चुकी है। जी हां, अब आपकी बारी है, और अब आपको तैयार हो जाना है, क्योंकि आने वाला समय दोस्तों आपके लिए काफी शानदार दिखाई दे रहा है। आखिर क्या होने वाला है अगले 24 घंटों में, सारी जानकारी दूंगा। बस मेरे साथ आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, तब जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अब आपकी जिंदगी में महाभारत की शुरुआत होने वाली है, और यह बड़ी बड़ी घटनाएं होने से किसी का बाप भी अब नहीं रोक पाएगा। लेकिन जो खुशियां आने वाली हैं, जब आप उसे सुनेंगे तो आपका पूरा परिवार एक साथ नाचने लगेगा। पूरे शहर में आपके नाम का दोस्त तो डंका अब बजने वाला है। बस आज के इस वीडियो को एकदम शांत दिमाग से देखिएगा, और कहीं भी ढिंढोरा मत पिटिएगा, क्योंकि आपकी आदत है थोड़ी सी खुशी के आती है। आप पूरे समाज में, पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लग जाते हैं। आपकी एक आदत है कि आपके जीवन में आप कुछ अच्छा होने वाला हो, या कोई नई चीज आप खरीदने वाले हो, या कोई बढ़िया सी चीज आपके जीवन में हो रही हो, तो होने से पहले आप उसका ढिंढोरा पिट देते हैं। कहीं घूमने जा रहे हो तो घूमने से पहले ही ढिंढोरा पिट दिया। नई गाड़ी ला रहे हो तो पहले ही ढिंढोरा पिट दोगे, लेकिन ऐसा मत करो। अक्सर आपने देखा होगा कि दोस्तों आपको उम्मीद होती है वो चीज होने की, वो चीज नई चीज करने की, लेकिन होता क्या है, अंत समय में वो चीज बिगड़ जाती है। इसलिए कहीं पर भी ढिंढोरा मत पीटा करो, पागल जैसी हरकतें करना ही नहीं है। शांत दिमाग से, शांत तरीके से चुपचाप रहकर आपको हर चीज का दोस्तों लुत्फ उठाना है। लोगों को दिखाकर क्या करोगे? जी हां, लोगों को दिखाकर आप क्या करोगे? लोग दोस्तों आपकी तरक्की को देखकर जलेंगे, और आपके दुख को देखकर हंसेंगे। आप दोस्तों खुश रहोगे तो आपसे जलेंगे। आप जब दुखी रहोगे तो आपके दुख को देखकर वो हंसेंगे, तो उनको तो कभी भी किसी में भी मजा नहीं आएगा। दोस्तों इसीलिए लोगों से मतलब मत रखो। उन्हें ना ही आपकी तरक्की से मतलब है, और ना ही आपके दुख से मतलब है। उन्हें माल मसाला चाहिए। दोस्तों आपके घर में लड़ाइयां होगी तो आपके आस पड़ोस के लोग आपकी लड़ाइयां देखकर उन्हें मजा मिलेगा। आपके घर में दोस्तों ऐसी चीजें होगी तो आपके समाज के लोग आपके ऊपर हंसेंगे। समाज के लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। इसलिए लोगों से मतलब रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में बहुत शानदार बदलाव आने वाला है, जिसकी चर्चा मैं जिस वीडियो में करने वाला हूं। तो शुरुआत से लेकर मेरे साथ अंत तक बने रहना। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, और इसे छोड़कर जाने की भूल कतई भी मत करना। दोस्त हो जाइए सावधान, बिल्कुल दिमाग शांत कर कर देखना। तुम्हारी खुशियों का ढिंढोरा अब चारों ओर गूंजने वाला है। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन काल में जो बदलाव होने वाले हैं, उन्हें सुनकर आप भी पागल हो जाओगे। आपका पूरा परिवार खुशी से नाचने लगेगा। दोस्तों इतनी बड़ी सच्चाई आपको आपके जीवन के बारे में आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। आज का यह वीडियो दोस्तों आपके जीवन के सभी रहस्य पर से पर्दा हटा देगा। जी हां दोस्तों, अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में खुशियों का बहुत बड़ा खजाना आपके हाथ लगने वाला है। दोस्तों ऐसी ऐसी राज की बातें मैं आपको बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपके भी होश ना उड़ जाए। तो आप मेरा नाम बदल देना। दोस्तों आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको आपके जीवन में मिलने वाली एक एक खुशखबरी के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि कौन है वह व्यक्ति जो पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा है।
कौन है आपका सबसे खतरनाक दुश्मन जो आपकी जिंदगी में जहर घोल रहा है? और मेरी बात का विश्वास रखिएगा, जब आप आज का यह पूरा वीडियो देख लेंगे, सच्चाई सुन लेंगे, तो आपके भी कान बेटा फटे के फटे रह जाएंगे। क्योंकि यह जो व्यक्ति है, यह आपका कोई अपना व्यक्ति है, कोई ऐसा करीबी व्यक्ति है जो पिछले कई कई सालों से आपको धोखा दे रहा है। और आज इसका नाम सुनने के बाद आपकी आंखों से भी आंसू नहीं रुकेंगे। दोस्तों, यह दुश्मन ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा और असली धोखेबाज है। जी हां, और जब आप इसकी सच्चाई सुने तो ध्यान रखना, इसे जरा भी आभास नहीं होना चाहिए कि आपको सच्चाई पता चल गई है, क्योंकि यह व्यक्ति केवल आपकी बर्बादी की प्रतीक्षा कर रहा है आपके जीवन में। जब भी कोई खुशी आती है तो यह व्यक्ति उन खुशियों में जहर घोल देता है और आपकी दुख तकलीफों को बढ़ा देता है। इसीलिए बेटा, आज का यह वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, और मैं आप सभी से विनती करूंगा कि इस वीडियो को अकेले में देखना, किसी को भी पता मत चलने देना, क्योंकि दुश्मन आपकी बर्बादी का प्यासा है। लेकिन मैं आपको जो सच बताऊंगा, उससे दोस्तों आपको एक एक रहस्य पता चल जाएगा कि दुश्मन अगली चाल कौन सी चलने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लेना दोस्तों। आने वाले अगले इन 24 घंटों में यदि आपने हमारी यह 3 बातें मान ली तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। आपको अपनी जिंदगी की वह खुशियां मिल जाएगी जिसके लिए आप कई कई सालों से तड़प रहे थे। जी हां दोस्तों, आपके हर एक संकट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, आपकी जिंदगी में दुखों का कारण केवल और केवल यह 3 गद्दार लोग हैं जो आपके साथ रह रहे हैं। आप इन पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन यही लोग आपकी जिंदगी में अंधेरा लेकर आ रहे हैं। ये लोग आपके सामने मुंह पर नकाब लगाकर रहते हैं। आपके सामने यह लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे इन लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा षड्यंत्र बन रहा है, जिसे यह आपकी बर्बादी के साथ पूरा करना चाहते हैं। आज मैं इनके षड्यंत्र को बेनकाब करने वाला हूं। वर्षों से आप जिस अंधेरे में जी रहे हो, आज मैं आपको उस अंधेरे से बाहर लेकर आने वाला हूं, और आपको अपने हर एक दुश्मन का नाम बताऊंगा जो पेट पीछे दोस्त वो आपके ऊपर तांत्रिक प्रयास कर रहा है, जो पेट पीछे अपनी बर्बादी की साजिशें बना रहा है। दोस्तों, आप बस थोड़ा सा समय निकालकर आज इस वीडियो को अंत तक देख लेना। देखिए, लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और फिर बाद में शिकायत करते हैं कि गुरुजी, हमारा तो काम नहीं हो पाया। आपने बोला हमने वह किया, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं हुआ। दोस्तों, आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो जीवन में कभी भी काम पूरा नहीं होगा। आपको ध्यान से अंत तक शांति के साथ इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तब जाकर आपके काम पूरे होंगे। सिर्फ वीडियो को देखना ही नहीं है, आप अभी के अभी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। उसी के साथ दोस्तों, सच्चे मन से जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भवानी लिख देगा, माता रानी उस भक्त के जीवन से सभी संकट दूर करेगी। इसलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में दुश्मन की नजर आप पर पड़ने वाली है। जी हां दोस्तों, और इसका सबसे बड़ा जो कारण है, वह कारण यही है कि आप खुशी का ढिंढोरा बहुत ज्यादा पेट देते हो। आप छोटी छोटी खुशियों के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा ढिंढोरा पिट देते हो। देखिए, आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग रहते हैं जो आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं, जो आपके सामने ऐसे दर्शाते हैं जैसे मानिए उनके जीवन में कोई खुशी ही ना हो। लेकिन दोस्तों, मेरी बात पर विश्वास रखना, अंदर ही अंदर वह लोग जीवन में बहुत खुश हैं। उन लोगों के जीवन में काफी बड़ी बड़ी खुशियां भी आती होंगी, लेकिन वह कभी किसी के सामने अपनी खुशियों का ढिंढोरा नहीं पीटते। वह कभी किसी को यह नहीं दिखाते कि हम जीवन में कितने खुश हैं, हमारे पास कितनी प्रसन्नता है, कितनी खुशियां हैं। और आप क्या करते हैं? आपके जीवन में छोटी सी खुशखबरी आ जाती है, आप उसका बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीट देते हो। आप लोगों को चिल्ला चिल्लाकर अपनी खुशियों के बारे में बताने लग जाते हो। दोस्तों, यह आपके जीवन की एक ऐसी भूल है जो कभी आपको दिखाई नहीं देगी, आपको कभी समझ नहीं आएगी, लेकिन आपकी यह गलती आपके जीवन से आपकी सारी खुशियां मिटा देगी। बेटा, जब भी आपके जीवन में कोई खुशी का मौका है,
कोई प्रसन्नता का मौका है तो उसे अपने तक सीमित रखिए। लोगों के आगे अपनी खुशियों का ढिंढोरा मत पीटिए, वरना लोग आपको पूरी तरीके से रुला रुला देंगे। दोस्तों, आपको बता दे आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको अपने परिवार वालों के साथ थोड़ा समय बिताना होगा। देखिए, घर परिवार वालों के साथ आपके आपसी मतभेद बहुत बढ़ रहे हैं। परिवार वालों के बीच में आपस में किसी की बन नहीं पा रही है। कुछ आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर दी हैं, यानी आपके खुशहाल परिवार को नजर लगा दी है। वह दुश्मन केवल इतना चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां ना रहे, आप हमेशा रोते रहे। दोस्तों, चिंता मत करिए, आपसे हमने वादा करा है, आपके एक एक संकट को मिटाकर रहूंगा। तो आज मैं आपको आपके दुश्मन की सच्चाई बताऊंगा। देखिए, दुश्मन आपको और आपके परिवार को खुश नहीं देखना चाहता, इसलिए वह आपके घर परिवार पर तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, आपके परिवार की खुशियों पर बुरी नजर लगाते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको परिवार की एकता बनाए रखने के लिए दिन में कम से कम एक बार का खाना पूरे परिवार को एक साथ बैठकर साथ में खाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, सुबह के समय, जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जब भी आप उठते हो 7 बजे 8 बजे सुबह के समय में आपको टीवी में रोजाना हनुमान चालीसा चला देना ही। जी हाँ दोस्तों, टीवी, मोबाइल, स्पीकर जो भी आपके पास उपस्थित हो, आप उसमें हनुमान चालीसा चला दीजिए। हनुमान चालीसा चलाइए, उसके बाद कुछ भजन चलाइए। और दोस्तों, आपके घर के नजदीक में हनुमान जो भी मंदिर है, जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर है आपके घर के नजदीक में, वहां जाइए और पंडित जी के से कहिए कि हमें हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर दे दे। जी हाँ, और उस सिंदूर से अपने घर के मुख्य द्वार पर जय श्री राम लिख दीजिए, स्वस्तिक बना दीजिए या ओम लिख दीजिए। कुछ भी आप कर सकते हैं, इतना काम आप कर लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके घर में बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति क्यों ना हो, आपके दुश्मन ने बड़े से बड़ा तांत्रिक क्रियाएं क्यों ना करी हो, आपके जीवन की सारी खुशियां आपको मिलेंगे और कोई भी तांत्रिक शक्ति, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर के आसपास भटक नहीं पाएगी, क्योंकि जहां पर हनुमान का नाम गूंजता है वहां पर नकारात्मक शक्तियां नजर नहीं आ सकती। इसलिए दोस्तों, रोजाना सुबह के समय में हनुमान चालीसा एक बार घर में जरूर बजाइए और फिर आप मात्र 7 दिन, हम ऐसा नहीं कहते कि 50 दिन करिए, 100 दिन करिए, मात्र 7 दिनों में परिवर्तन दिखेंगे और फिर आप स्वयं खुशी खुशी यह काम करने लगोगे, आपको खुद परिवर्तन दिखने लगेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दे आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके कुछ बनते बनते काम अटक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ बहुत ही नकारात्मक परिणाम आपके सामने आ सकते हैं, जिनके चलते आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह नकारात्मक परिवर्तन आपको डरा देंगे। ऐसे में आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि यदि दोस्तों आप इस समय किसी भी प्रकार के आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं, तो अभी आप अपने जीवन में परिवर्तन के बारे में विचार मत करिए। देखिए, कोई भी नई शुरुआत करोगे तो शुरू में आपको थोड़ा बहुत पैसा निवेश करना पड़ेगा, लेकिन यदि अभी आपके ऊपर कोई आर्थिक संकट है तो हम आपसे यही कहेंगे कि थोड़े समय रुककर आप आने वाले समय में अपने कामों को पूरा करने की कोशिश करिएगा। देखिए बेटा, यह बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख, तकलीफें और संकट चलते आ रहे हैं। आपने जीवन में आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर ली, आपने अपने जीवन में मेहनत में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी संकटों ने आपको चारों ओर से घेर रखा है और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। कई बार दोस्तों, हमारे मन में यह प्रश्न भी उठ जाता है कि हम तो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, हम तो परमात्मा में इतना विश्वास रखते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? आखिर हमारी जिंदगी में इतने दुख, इतने संकट क्यों आते हैं? दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए, जो भक्ति का रास्ता होता है वह बहुत कठिन होता है, क्योंकि भक्ति का रास्ता आपको परमात्मा से जोड़ता है और वह रास्ता कभी भी आसान नहीं हो सकता। इसीलिए आपको सदैव भगवान पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, जीवन में संकट आएंगे, दुख आएंगे, मुसीबतें आएगी, आपको कई बार ऐसे लगेगा कि भगवान आपका साथ नहीं देते,
लेकिन समय पर आपको अपना विश्वास कमजोर नहीं पड़ने देना है, बल्कि अपने विश्वास को और ज्यादा बढ़ा देना है। फिर देखिए परमात्मा आपको कितनी सारी खुशियां देते हैं। जी साथ ही दोस्तों, आपको बता दे आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको अपने आलस्य का त्याग करना होगा। हाँ दोस्तों, यह बात बहुत जरूरी है, इसीलिए इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, कई लोग आलस्य में बहुत ज्यादा घुस जाते हैं। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, कई लोग सुबह 10-10 बजे तक नहीं उठते, उसके बाद काम धंधे पर जाते हैं। मन हुआ तो जाते हैं, वरना वहां पर जाकर भी सो जाते हैं। आपको दोस्तों यह गलतियां नहीं करना है। देखिए, आप जितना काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको जीवन में सदैव आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। आपके पास दोस्तों आज भगवान की कृपा से जितना भी काम है लिए, आप विचार करिए कि आप उसे और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। नई नई चीजों को सीखने पर ध्यान दीजिए, नई नई बातों को समझने पर ध्यान दीजिए, उन नई नई चीजों के बारे में समझिए। जब आप नई नई चीजें सीखेंगे, नए नए कामों को करेंगे, तो आपको भी दोस्तों चीजें समझ आने लगेंगी। आपके सामने भी सब कुछ स्पष्ट रूप से आने लगेगा। इसीलिए यह जो समय है, यह बहुत ही बेहतरीन समय है, बहुत ही अमूल्य समय है। आपके आप को अपने आलस्य का त्याग कर कर इस समय का सही से लाभ उठाना होगा। कई सारे लोग आलस्य में रह जाते हैं, पूरे पूरे दिन सोते रहते हैं और केवल समय की बर्बादी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, बेटा आप अपनी इन गलतियों को सुधार लीजिए। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी तरक्की के पूरे पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन यह बात का ध्यान रखिएगा कि अगले इन 24 घंटों में आंख बंद कर कर किसी भी व्यक्ति पर हद से ज्यादा विश्वास मत करना। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप क्या करते हैं कि आप हर किसी व्यक्ति को अपना समझ लेते हैं। आप हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद कर कर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हो, बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हो, जिसके कारण क्या होता है, जो आपके दुश्मन होते हैं, जो आपके शत्रु होते हैं, उन लोगों को आपकी जिंदगी के रहस्य के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और फिर वह लोग आपकी खुशियों में जहर घोलने का काम करते हैं। देखिए, यदि आपको जीवन में कोई खुशी मिल रही है, कोई खुशखबरी यदि आपकी जिंदगी में आ रही है, तो उसे चुपचाप अकेले बिना ढिंढोरा पिटे, बिना किसी को बताए चुपचाप अपने तक रखिए और अपनी खुशियों की खबर किसी को भी मत होने दीजिए, क्योंकि आपके जो दुश्मन है वह दोस्तों बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़े। दुश्मन बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाकर बैठा है। आपका दुश्मन केवल और केवल आपकी योजनाएं समझना चाहता है और जैसे ही उसे आपकी योजनाओं के बारे में पता चल जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, वहां बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके साथ खेलने वाला है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी परेशानियां दूर हो जाए, आपका भी मन शांत रहे, आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट ना रहे, तो आपको अपनी अपनी खुशियां अपने तक और अपने परिवार तक गुप्त तरीके से छुपा कर रखनी होगी। यदि दोस्तों आपने का ढिंढोरा पिट दिया, तो दुश्मन आपकी खुशियों में आग लगाने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, पैसों के मामलों में अगले इन 24 घंटों में आपको बहुत संतुलन बनाकर चलना होगा। देखिए, मेरी बात समझ लेना, बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। पैसों के मामलों में बहुत संतुलित तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा। सोच समझकर खर्च करना होगा, बिना सोचे समझे खर्चा ना करें, वरना परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए जो भी काम कर रहे हो सोच समझकर करें। पैसा बहुत सोच समझकर आपको खर्च करना होगा, वरना दोस्तों आप बड़ी मुसीबतों में उलझ सकते हो। कोई भी ऐसी गलती दोस्तों अगले इन 24 घंटों में ना करें जिसके कारण आपको पछताना पड़े। देखिए, जाने अनजाने में हमसे कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है, कुछ ऐसी भूल हो जाती है जिसका हमें बाद में बहुत पछतावा होता है। तो जब आपको एहसास हो जाए, जब भी आपको पता चल जाए कि आपसे कोई गलती हो गई है, आपसे कोई भूल हो गई है, तो तुरंत बिना देर करिए दोस्तों अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयत्न कर लेना। जी हाँ दोस्तों, समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लीजिए। देखिए, गलत होता है, इसलिए दोस्तों अपनी गलतियों को सुधार कर जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान दीजिए। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपकी नौकरी पेशा जिंदगी बहुत अच्छी रहने वाली है। जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उन लोगों को बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। दफ्तर में दोस्तों आपकी तरक्की के पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं।
आपके जो बॉस है, आपके जो उच्च अधिकारी हैं, वह आपके काम से बहुत प्रसन्न होंगे। आपके बॉस को आपका काम बहुत पसंद आएगा और वह आपकी तरक्की पर विचार कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, मेरी यह बात ध्यान रखिएगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे ईमानदारी के साथ करिए। लालच भरे मन से कोई भी काम मत करना, वरना दोस्तों लालच में आपकी नैया डूब सकती है। इसलिए ईमानदारी के साथ अपने कामों को पूरा करिए, तो आपके काम बहुत अच्छे से संपूर्ण तरीके से पूरे होने लगेंगे। साथ ही दोस्तों, हर मंगलवार और सोमवार के दिन देखिए, सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। साथ साथ दोस्तों, आपको हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर एक बार, कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। फिर देखिए, हनुमान जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर ऐसी बनी रहेंगी। क्या आपके जीवन में आने वाले सभी संकट अपने आप दूर हो जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, बस एक बार यह उपाय कर देखिए। हम भी जानते हैं आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों से लड़ रहे हो, इसीलिए खास आपको उपाय बता रहे हैं। एक बार यह उपाय करिए, फिर देखिए आपके संकट कैसे दूर होते हैं। दोस्तों, यह 24 घंटे एक से बढ़कर एक मौके देने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखना, जो भी मौका आपको मिल रहा है, दोनों हाथों से मौके को स्वीकार कर लेना। अपने अंदर के घमंड को समाप्त कर देना और सच्चे मन से महादेव की ओर बजरंग बली की आराधना करना। आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, मेरी बातें मजाक मत समझना। देख, बहुत ही खुशनसीब होगा वह व्यक्ति जो इन बातों को सही से समझेगा, क्योंकि जिंदगी अब आपको बहुत बड़ा मौका देने वाली है, और यह मौका यदि आपके हाथों से निकल गया तो दोबारा ऐसा आपको कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह कोई नहीं जानता। इसीलिए ध्यान से मेरी बातों को समझ लेना और इस उपाय को। दोस्तों, जब आप इसका नाम सुनेंगे तो आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएगा कि जिसके ऊपर मैंने इतना भरोसा किया, आखिर वो ही व्यक्ति गद्दार निकलेगा। आपने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हो सकता है वह व्यक्ति आपके आसपास ही अभी घूम रहा हो। यह व्यक्ति, यह दुश्मन दोस्तों, 24 घंटों में से कम 20 घंटे आपके ऊपर नजर बना के रखता है। इसलिए इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना और इससे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। इस दुश्मन के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आने वाले यह 7 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन 7 दिनों को हल्के में लेने की भूल तो कतई भी मत करना, क्योंकि दोस्तों आज की यह जो वीडियो है कोई छोटी मोटी वीडियो नहीं है। आज की इस वीडियो को एकदम शांत दिमाग से देखना, क्योंकि जो होने वाला है दोस्तों वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है दोस्तों। और हाँ, अपने मुंह पर ताला भी मार लेना। जी हाँ, अपने मुंह ही पर ताला मार लेना, क्योंकि आपके पेट में बात टिकट नहीं है। आप हर बात को इधर उधर बता देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आज मैं जो बातें बताऊंगा, अगर वो बातें बाहर आ गई तो दोस्तों बवाल मच जाएगा। इसलिए किससे भी नहीं बतानी है और इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना है दोस्तों। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। उन 7 बड़ी घटनाओं के बारे में आज आपको जानकारी देने वाला हूं, और उस दुश्मन का नाम भी बताऊंगा जो आपको हर समय हर परिस्थिति में आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोना टोटका करवाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। देखिए दोस्तों, समय से बड़ा बलवान है। जहां आज जो भिखारी बनकर जी रहा है, कल आने वाले समय में वो राजा बन सकता है। समय बड़ा बलवान है, इसलिए किसी को भी उसकी हैसियत देखकर मत है तोलिएगा। अक्सर लोगों की आदत होती है कि गरीबों से झिझक कर बात करते हैं, गरीबों को मुंह तक नहीं लगाते हैं, लेकिन वही चीज अगर कोई अमीर व्यक्ति करने लग जाए, मान लीजिए एक महफिल में 4 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति गरीब है और 3 व्यक्ति बहुत ही अमीर है, और तीनों अमीर व्यक्ति एक बात बता रहे हैं और वो बात दोस्तों फिजूल की है, कोई मतलब ही की ही नहीं है, और एक व्यक्ति बहुत ही पते की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों वो तीनों व्यक्ति क्या करेंगे, बारसरे को बढ़ावा देंगे और 12 सरे की बात को अच्छे से सुनेंगे। लेकिन जो चौथा गरीब व्यक्ति है, जो मतलब की बात कर रहा है, उसको तुल्य ही नहीं देंगे। वो सोचेंगे ये तो यूं की ही पागल जैसे बकबका रहा है। दोस्तों, बात मतलब की हो या फिजूल की,
अगर आप अभी रहे, आप अगर दम रखते हैं इस दुनिया में हैसियत में, तो आपकी फिजूल बातों को भी अच्छे से लोग सुनेंगे, लेकिन अगर आप गरीब हैं तो आपकी बातों को भी हल्के में लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, समय बड़ा बलवान है, इसलिए किसी को उसकी हैसियत देखकर मत तौलिएगा। आज आप अगर गरीब है तो आने वाले समय में भगवान आपको अमीर बनाएंगे, भगवान आपके भी खुशियों बड़े दिन लाएंगे। इसलिए दोस्तों, खुद कभी कमजोर मत आंकिएगा। आपके बारे में एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात बताता हूं। आपकी एक आदत है दोस्तों, आप अक्सर खुद को कम आंकते हैं। जी हां, अक्सर कोई कार्य होता है तो आप सोचते हैं यह मैं नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं बना हुआ है। अक्सर कहीं पर जाते हैं तो आप खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। अगर आपके सामने कोई बड़े घर का व्यक्ति आ जाए, कोई अमीर व्यक्ति आ जाए, तो आप उसके सामने खुद को छोटा समझते हैं। पहले आप खुद को ही मजबूत नहीं मानते हैं, तो फिर लोग आपको मजबूत क्यों मानेंगे? सबसे पहले आपको खुद की इज्जत करना पड़ेगी, तभी तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप ही अपने आप को छोटा समझते हैं, आप ही अपने आप को दोस्तों गिरा हुआ समझते है, तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग तो वैसा ही करेंगे। इसलिए खुद को मजबूत बनाइए। अपने आप को जब मजबूत समझेंगे तो आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। और आने वाले 7 दिन भी यही कह रहे हैं दोस्तों। आपके जीवन में एक बहुत बड़ी दोस्तों अपॉर्चुनिटी यानी कि बहुत बड़ा अवसर खुद चलकर आने वाला है। लेकिन उस अवसर को पाना है तो खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो चीज आपके हाथ से निकलकर चली जाएगी। इसलिए आपको दोस्तों हर चीज पर, हर अवसर पर तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कब बड़ी मछली आपके हाथ लग जाए कह नहीं सकते। और लोगों से उम्मीद मत लगाना इन 7 दिनों में। जी हां, आपने पहले भी उम्मीद लगाई है और मिला क्या? कुछ भी नहीं, और लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई है। इसलिए लोगों से उम्मीद मत लगाना। अगर कोई काम करना है, कोई बड़ा काम आया है, तो खुद उससे निपटने की कोशिश कर लेना, लेकिन लोगों से उम्मीद मत लगाना, क्योंकि इन 7 दिनों में आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। आप किसी से उम्मीद मत रखना कि कोई व्यक्ति आएगा और आपकी मदद करके चला जाएगा। कोई नहीं आने वाला है इन 7 दिनों में, और आने वाली पूरी जिंदगी आपको खुद ही काम करना है, खुद ही मजबूत बनकर जीना है दोस्तों। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वरना दोस्तों आप अगर लोगों के भरोसे रहोगे, इन 7 दिनों में हाथ आपका खाली रह जाएगा। लोगों के भरोसे रहना छोड़ दीजिए। और देखिए दोस्तों, इन 7 दिनों में आपके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी एक ऐसा समय आएगा कि आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा अपने हालातों पर, क्योंकि मैं शुरुआत में ही कह दिया है कि मंगल आपको बहुत नचाने वाला है। छोटा सा काम होगा, लेकिन उसके लिए आपको एड़ी छोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा। कई बार चक्कर काटने पड़ सकते हैं, आपको कई बार हथकंडे अपनाने पड़ सकते हैं, तब जाकर वो छोटा सा काम पूरा क्या होगा दोस्तों। आखिरकार आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है आपका ही काम हर बार क्यों नहीं बनता है? एक छोटे से काम के लिए भी आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी तो घंटों का काम दोस्तों महीनों में होता है। ऐसा क्यों? क्या कभी आपने सोचा है? क्योंकि आपका मंगल हमेशा आपके ऊपर भारी रहता है। जिस व्यक्ति का मंगल भारी होता है वह व्यक्ति हर छोटी छोटी चीजों में नाचता रहता है। RS1 का काम भी उसको हजारों रुपए में पूरा करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका मंगल भारी होता है। अगर मंगल को आपको अपने पक्ष में लाना है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली 0000 के तेल का दीपक लगा देना। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए और 18 का दीपक घर पर ही बना लें और उसे मंदिर ले जाकर चमेली का तेल डालिए और एक दीपक जला दीजिए हनुमान जी के समक्ष। आपका जो मंगल हमेशा भारी रह रहा है वह धीरे धीरे आपके पक्ष में होने लगेगा। हनुमान जी आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू करेंगे और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब अगली बात करूं दोस्तों, तो देखिए समय बड़ा बलवान है। शुरू में ही कह दिया, आज अगर आपकी स्थिति खराब है तो दोस्तों आप अपने अंदर ताकत रखिए कि मैं मेरी स्थिति को बदल सकता हूं और होगा भी। ये 7 दिन दोस्तों आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े अवसर आने वाले हैं। तैयार रहिए दोस्तों, सोते मत रहिए। जो सोता रहेगा वो सोता ही रहेगा, लेकिन अगर समय पर उन अवसरों पर काम कर लिया, उनको पकड़ लिया, तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों
समस्या आएगी लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं आएगी कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आपको मैं बता दूं, आपके जीवन में पहले से ही बहुत सारे तनाव चल रहे हैं, बहुत सारी टेंशन चिंता पहले से ही चल रही है। रात को सोते हो तो नींद तक नहीं आती है। इतना दोस्तों चिंताजनक माहौल है आपके जीवन में। आपको ना ही घर में सुकून मिल रहा है और ना ही बाहर सुकून मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू हो चुका है। दोस्तों सुकून नहीं मिल पा रहा है, चैन नहीं मिल पा रहा है। ऐसा होना तो संभव है दोस्तों, और होना ही होना है, लेकिन अब और नहीं। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरे दिमाग में फिजूल की बातें ना थी रहे, फोकट की चिंताएं ना रहे, तो केवल एक उपाय बताऊंगा। वीडियो के अंदर में वो कर लेना ताकि आपका दिमाग शांत रहे। देखिए, इंसान चाहे करोड़ों रुपए कमा ले, अगर उसको रात को समय पर नींद नहीं आती है, वह चैन से नहीं सो पाता है। अपने परिवार के सख्त 2 घंटे चैन से नहीं रह पाता, अपने परिवार के साथ खेल नहीं पाता, तो दोस्तों कोई मतलब का नहीं है वह करोड़ों रुपया। लेकिन अगर एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति रात को चैन से सो जाए, परिवार के साथ अच्छे से बातें करे, तो वो है सबसे बड़ी कीमत चीज। जी हाँ, वो है सबसे बड़ी कीमती चीज। ये धन दौलत कुछ नहीं है, करोड़पति बन जाओगे, चैन से नहीं रह पाओगे तो क्या है? असली धन है सुकून। और अगर सुकून आपने पा लिया तो आप दोस्तों करोड़पति अरबपति है। भले ही जेब में RS1 नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबसे बड़े अमीर हैं। इसलिए वो पाना बहुत जरूरी है। वो कैसे मिलेगा, वीडियो का अंत में बता दूंगा। आपको मैं बता दूं कि आपके व्यवसाय में कामकाज अच्छे से चलते रहेंगे। नई नई योजनाएं, नई नई नीतियों पर आप काम करते रहें ताकि आपका काम बढ़े। देखिए, आपकी एक और गलती है कि आप कुछ भी करते हैं तो एक चीज पर ही टिक के रहते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसी कंपनी में आप अपने जीवन तक बता देंगे, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचेंगे मैं इस कंपनी के अलावा भी कुछ और कर सकता हूं। आप एक चाय की दुकान लगा रखी है आपने, आप सालों साल उसी चाय की दुकान में अपना जीवन निकाल देंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, उस चाय की दुकान को बड़ी होटल में बदल देते हैं, चाय के 77 खाना पीना भी बनाते हैं, लोगों को बेचते हैं और धीरे धीरे बड़ी बड़ी होटलें बना देते हैं। लेकिन आप उस एक छोटी सी चीज में ही रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब आपको अपनी सोच बढ़ानी होगी। नौकरी करते हो तो उसके साथ कोई और काम भी करना शुरू करिए। व्यापार करते हो तो 110 तो बड़ी बड़ी चीजें करना शुरू करेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, खर्चे कभी भी कम नहीं होने हैं, खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और आने वाले 7 दिनों में भी आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खर्चे इतने आएंगे कि आपकी जमा पूंजी भी खत्म होगी, लोगों से कर्ज भी लेना पड़ेगा, इतना खर्चा आ सकता है। दोस्तों, आप हमेशा सोचते रहते हैं कि अब मेरा कर्ज उतरेगा, अब लोगों से लेना मैं बंद करूंगा, अब थोड़ा सा मैं जमा पूंजी में और भी ज्यादा पैसा ढालूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ना ही आपके सपने पूरे हो पा रहे हैं, ना ही घर वालों के हो रहे हैं। बस जीवन जैसा है वैसा का वैसा ही चलता जा रहा है दोस्तों। लेकिन समय अब बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपका वैवाहिक जीवन इस समय थोड़ा साथ चुनौतीपूर्ण रहेगा। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी तू मैं हो सकती है, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए शादीशुदा जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि किसी तीसरे को अपने जीवन में दखल ना देने दे, किसी तीसरे की बात को लेकर घर परिवार में झगड़ा ना करें, वरना आपका ये जो घर संसार है वो बिगड़ सकता है। दोस्तों, घर में ही सुकून नहीं मिलेगा आपको। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो समय चल रहा है, नए नए किराने मौके और नए नए इरादों वाला समय है दोस्तों। इसलिए आपके पास जो भी साधन है उसका सही से इस्तेमाल करें, आप बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं पा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे, किसी प्रकार का दोष तुम्हारी कुंडली पर न लगे और शनि की कृपा बनी रहे, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि गुरुजी दावे के साथ कहते हैं कि यहाँ पर महायुद्ध शुरू होने वाला है और 3 ऐसी घटना तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है जिसे समय रहते सावधानी बरतकर ही रोका जा सकता है, वरना इन घटनाओं को रोक पाना असंभव होगा। कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसा लगता है कि यह इंसान मेरे सामने कोई औकात नहीं रखता, यह इंसान कद काठी में कितना पतला है, कितना छोटा है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ेगा।
लेकिन जब भाग्य का पासा पलटता है तो वही बोना और वही पतला इंसान हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है। अब तुम्हारी कुंडली ऐसा ही योग बना रही है। तुम्हें बता दे कि वो इंसान जिसके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, वो इंसान जो तुम्हारे सामने बड़ा हुआ है, जिसके सामने तुमने हमेशा खुद को बड़ा दिखाया है, और वही इंसान तुम्हारे ऊपर भारी पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, तुम्हें भी समझ नहीं आएगा आखिर मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। वे लोग जो तुम्हारे अपने थे, जिन लोगों ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, बांधे, जिन लोगों ने आंधी रात को भी तुम्हारी मदद करी, वही लोग अब तुम्हारी जिंदगी में परायों जैसा व्यवहार करेंगे। ये सब कुछ राहु का ही किया कराया है। एक बात का ध्यान रखना, परिस्थितियां बिगड़ेगी दोस्तों, उल्टी भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि हर स्थिति का एक अंत होता है, और अगर मुश्किल समय अब भी गया नहीं है, यानी कि अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो इंसान तुम्हारा दुश्मन था, जो इंसान तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करता था, वो इंसान तुम्हारी तारीफ करेगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। और वो इंसान जो पहलवान था, जो तुम्हें भाव नहीं देता था, अब वो तुम्हारी गुलामी करने वाला है। आखिर ऐसे कौन से परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाले हैं? महायुद्ध शुरू होने वाला है। वीडियो में गुरुजी ने 3 महापरिवर्तनों की जानकारी दी है। अगर तुम अंत तक देखोगे तो समझ पाओगे, जान पाओगे कि दोस्तों आखिर ऐसा कौन सा परिवर्तन राहु आपके जीवन में लेकर आने वाला है, जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है। हमने आपको बता दिया है सबसे पहले परिवर्तन के बारे में कि आपको उन लोगों से धोखा मिलने वाला है जिन्हें आप अपना समझते थे। आपको वो लोग पीड़ा पहुंचाने वाले हैं जो औकात के मामले में आपसे बहुत कम थे। इसीलिए इस परीक्षा को बहुत सावधानी के साथ निभाना, क्योंकि यही राहु की परीक्षा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने से नीचे औंधे वाले इंसान को कम समझते हैं। कभी कभी पैसों के मामले में हमसे कोई कमजोर होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। अब यहाँ पर राहु पलटवार करने वाला है, तुम्हारे ऊपर उल्टी छाया डालने वाला है, जिससे तुम्हें ऐसा लगेगा कि अचानक से हालात इतने बिगड़ कैसे गए। दोस्तों, तुम महसूस करोगे कि बहुत तुम्हारा अपमान हो रहा है। वो इंसान जो तुम्हारे सामने कुछ नहीं था, वो भी तुम्हारा अपमान करेगा। तो वहां पर तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां पर तुम्हारे अंदर गुस्सा आया। तुम्हारा गुस्सा आया तो तुम्हारा अपमान करेगा। हमारा घमंड जागा कि ये तो मेरे सामने कोई औकात नहीं रखता था, ये मेरे सामने आखिर कैसे बोल रहा है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शनि की जो कृपा मिलने वाली थी वो भी नहीं मिल पाएगी, और वहीं पर तुमने खुद को ये समझा दिया कि ये मेरी परीक्षा का समय है, यहाँ पर मुझे जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। तो हो सकता है तुम परीक्षा में पास हो जाओ, और राहु जो तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें डालने वाला था वो डालना बंद कर दे, और शनि की जो कृपा तुम्हें मिलने वाली थी वो कृपा लगातार मिलती रहे। दोस्तों, हमारी एक बात ध्यान से सुनना, यह वीडियो तुम्हें एकदम शांत दिमाग से आगे देखनी है, क्योंकि इस वीडियो का मकसद तुम्हारे भविष्य को उज्जवल और दुश्मनों से रहित बनाना है। क्योंकि तुम बहुत मेहनती इंसान हो, तुम बहुत सक्षम इंसान हो, तुम दूसरों का आदर भी करते हो और अपने माता पिता का सम्मान भी करते हो। इसलिए गुरुजी चाहते हैं तुम्हारे साथ भविष्य में कोई गद्दारी ना करें, तुम्हें भविष्य में कोई बड़ा धोखा ना मिले, क्योंकि हमारी जिंदगी में अच्छा समय आता है वो भी ग्रहों के अच्छे संयोग से आता है, और हमारी जिंदगी में जो बुरा समय आता है वो भी ग्रहों के संयोग से आता है। अभी तुम्हारी कुंडली में, जैसा कि हमने बताया, शनि मेहरबान है, लेकिन राहु तुम्हें परेशान कर सकता है। इसीलिए गुरुजी ने यह वीडियो समय रहते तुम्हारे लिए बनाई है, तो तुम्हें अब सावधान हो जाना है। अगर तुम एक समझदार इंसान हो, अपने परिवार की भलाई चाहते हो, पैदा होती है, अपने भविष्य को सुनहरा देखना चाहते हो, तो आधे अधूरे में इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि यह वीडियो के अंदर आ रहा ज्ञान का भंडार है, और यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा खूबसूरत बना देगी, और आने वाले हर काल को मिटा देगी, तुम्हारे हर रोग को खत्म कर देगी, और आने वाली समस्याओं से समय मुक्ति दिला देगी। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुमने अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम्हारा एक एक काम बन जाएगा, लेकिन तुम्हें इस बारे में ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है, एकदम गुप्त रूप से सारी बातें सुननी है। कुछ लोग होते हैं जिनके मुख में बात टिक नहीं पाती। जब गुरुजी तुम्हें आगे बताएंगे कौन से परिवर्तन तुम्हारे जिंदगी में होने वाले हैं, तो वो किसी अपने को, किसी पड़ोसी को, किसी दोस्तों को ये सब बता देते हैं। तो ये बातें थोड़ी गुप्त रखनी है, अपने तक सीमित रखनी है, वरना पासा उल्टा पड़ जाएगा।
हो सकता है वो इंसान सावधानी बरतना शुरू कर दे और जो आप पर संकट था उससे वो तो बच जाए और वो संकट आपके ऊपर आ जाए। इसलिए हर चीज सावधानी पूर्वक सुननी है। एकदम शांत मन से आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। जो भी बातें मन में चल रही है, घर परिवार की, ऑफिस की, व्यापार की, 2 मिनट के लिए सब बातें भुला देनी है। तुम्हें फोकस करना है गुरुजी के शब्दों पर, गुरुजी की भविष्यवाणी पर, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है। बात को ध्यान से सुनना। कल 6:10 से महायुद्ध होने वाला है। संकट तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो बहुत बड़े दुर्भाग्य से बच सकते हो, बहुत बड़े संकट को तुम टाल सकते हो। लेकिन सबसे पहले अगर तुम अपनी कुल देवी या कुल देवता का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अर्जी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय कुल देवी कुल देवता लिखना। वो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अब गुरुजी तुम्हें दूसरे महापरिवर्तन के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, होश उड़ा देने वाली सच्चाई जो आपको सुनते ही बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, एक पराई स्त्री का संग तुम्हें जेल की हवा खिलवा सकता है। इंसान जब बच्चा होता है तो उसे पता नहीं होता कि जिंदगी में कितनी सारी परीक्षाएं होती हैं। उसे केवल खेलने से मतलब होता है, अपनी मस्ती में मस्त रहने से मतलब होता है। लेकिन हर बच्चा जवान होता है और जवान होते उसकी जिंदगी में ढेर सारी जिम्मेदारियां, दोस्तों, ढेर सारी परेशानियां और ढेर सारी माया दस्तक दे देती है। और उसी माया में सबसे बड़ी माया है स्त्री का आकर्षण, जो कि हर इंसान को होता ही होता है।